डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 प्रॉपर्टी कर ली थी आईटीएफ की। अब उसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर कोड इनवर्स स्क्वायर -1 ऑन में 2x फिर प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में स्क्वायर माइनस इक्वल टू है 2 पाई। यानी हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो, तो सोल्व करने से पहले हमने एक ये पढ़ा था कि tan इनवर्स 1/x का यूज कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोड इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी थी कोड इनवर्स x है कब? इफ x ग्रेटर देन 0, है ना। और -पाई प्लस कोड इनवर्स ये कब? इफ x लेस देन इक्वल टू 0 पे तो डिफाइन। तो इसी को देखो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि कोड इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इफ x ग्रेटर देन 0 एंड पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इफ x लेस देन 0। तो ऐसे भी लिख सकते। किया गया, ये दोनों तो इक्वल ही थे, ये दोनों। इनको तो कैसे लिख दो आप, इस एक को राइट साइड में लिख दिया, एक को लेफ्ट साइड में लिख दिया। इसमें क्या किया, सेकंड डेफिनेशन में कोट इनवर्स को इधर लेके यानी इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये कोट इनवर्स एक्स के लिए लिखा गया। तो अब इसी का यूज करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 2 केस लिए। जो केस फर्स्ट है कि इफ कोड इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, ये कोड इनवर्स का आर्गुमेंट है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है कि इफ एक्स स्क्वायर -1 ऑन क्या हो ग्रेटर देन 0, तो हम इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट tan इनवर्स लिख देंगे। लेकिन इस इनइक्वालिटी को सोल्व भी करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करें, देखो इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया मैंने x+1 फिर x-1 अपॉन में 2x ग्रेटर देन। तो सोल्व करने के लिए यहाँ मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे -1 फिर 0 फिर +1। तो साइन का सिलेक्शन करें तो प्लस माइनस प्लस ओपन आएगा सभी पे, ये ओपन है। प्लस का आर्गुमेंट चाहिए हमें, प्लस का साइन चाहिए ये। और यानी यहाँ से तो हमें x क्या मिलता है कि x कैसा होगा, -1 से लेके 0 तक, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये बात क्लियर कि इस आर्गुमेंट अगर x इस इंटरवल से होगा तो ये इनइक्वालिटी ये वाली इनइक्वालिटी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। देखो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कोट इनवर्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x ये क्या हो गया, ये किसके इक्वल, ये हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन स्क्वायर माइनस। ये कहाँ से लिखा है, ये लिखा है मैंने, ये लिखा ना, ये देखो कोट इनवर्स x से लिखा है। तो बस अब सोल्व करना शुरू करें नाउ, और नीचे चलें।
नाउ tan इनवर्स, कोट इनवर्स की जगह ये लिख दिया मैंने 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस, देखो इस कोट इनवर्स ये था ना ये वाला, ये कोट इनवर्स, इसकी जगह tan इनवर्स आ गया, ये वाला tan इनवर्स एज इट इज ही रहेगा बाकी, तो प्लस tan इनवर्स प्लस का tan इनवर्स 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन, दो टर्म दोनों सेम ही है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या किया, तो 2 टाइम्स कर दिया, यहाँ लिख दिया 2 tan इनवर्स 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो ये बचा tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई अपॉन, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या बन गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, n पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा 1060 यानी रूट, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ये बन गया √3 तो स्क्वायर, फिर माइनस का 2x माइनस का √3 इक्वल टू, तो इसके फैक्टर करें, फैक्टर क्या बनेंगे देखो, √3x² मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 1 ही हो गया, माइनस का 3x प्लस का x माइनस √3 इक्वल टू, तो यहाँ से तो √3 इंटू एक्स कॉमन लिया मैंने, क्या बच गया माइनस √3, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन तो x माइनस इक्वल टू x माइनस √3 एंड √3x प्लस 1 इक्वल टू, ये बना, और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू तो बनी, एक तो √3 बन गई, एक बन गई x की वैल्यू माइनस का 1/2, √3 ना 1.7 के अप्रोक्सीमेट, इस इंटरवल में भी होना चाहिए, तो एक तो है 1.7 और एक है माइनस का 1/√3, तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग कौन सा आता है, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये भी आएगा, यानी दोनों वैल्यू उस इंटरवल में आती है, तो ये दोनों ही हमारे आंसर है, ठीक है। ये तो हुआ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कौन सा, जब ये वाली टर्म क्या हो, जब ये वाली टर्म 0 से बड़ी हो। अब आते हैं केस सेकंड पे, अगर वो टर्म 0 से लेस हो तब क्या होगा, तो नाउ केस सेकंड, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो लेस देन 0 में कौन कौन से इंटरवल आ जाएंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं दोबारा, नीचे पता लग गया माइनस वाले, माइनस इन्फिनिटी से -1, ये जो इनक्वालिटी सोल्व की हुई ना यहाँ, देखो ये नंबर लाइन से, एक तो ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 और 0 से 1, यहाँ लिख दिया मैंने, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, फिर यूनियन 0 से, फिर क्या था, यूनियन 0 से 1, 0 से लेके 1, ठीक है। अब की बार कोट इनवर्स को क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा देखो पाई
प्लस टेन इनवर्स यहाँ 2x था यहाँ, तो यहाँ पर भी पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन में स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब और आगे चलें, क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या था कि कोट इनवर्स ये प्लस टेन इनवर्स कोट इनवर्स इस पूरे की जगह ये जो पूरा कोट इनवर्स है ये वाला पूरा, इस पूरे की जगह इस बार वो आ जाएगा तो लिखा होगा। तो नाउ पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2 पाई अपॉन ये टू टाइम्स हो गए 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 माइनस यहाँ क्या बनेगा माइनस ये बनेगा ना 2 पाई अपॉन 3 तो था उसमें, यहाँ क्या बन गया माइनस का पाई अपॉन 3 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस का पाई अपॉन ये आर। तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन में स्क्वायर माइनस 1 एन माइनस का पाई अपॉन एन माइनस और फिर 1 बाय को सिंप्लीफाई करें तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3x फिर प्लस का 2√3x और फिर -1 इक्वल टू ये इक्वेशन बन। इस इक्वेशन के रूट्स निकालें क्या आएंगे फैक्टर तो होनी रहे, निकालते हैं माइनस का 2√3 फिर प्लस बी का स्क्वायर तो 4 इंटू 3 12 माइनस का 4 तो 1 इंटू माइनस अपॉन में 4 सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 2√3 प्लस माइनस ये कितना बन गया 16 यानी 16 का 4 हो गया ये बनेगा माइनस का √3 प्लस माइनस 2 तो वैल्यू बनती है एक तो बनती है 2 माइनस का रूट एक बनेगी माइनस का 2 माइनस का रूट ये तो कितनी बनेगी ये बनेगी 0.7 ये माइनस का 3.7 के आसपास तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है ये लिखा माइनस इन्फिनिटी से -1 और 0 से 1 0 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू भी होगी यानी ये तो वैल्यू है ही ये 0 पॉइंट समथिंग है तो ये तो है ये माइनस दूसरी वाली ये वाली माइनस का 1 पॉइंट समथिंग तो फिर तो देखो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग आएगी वो भी आती है सिंपल यहाँ पर भी दोनों ही आंसर करेक्ट है x इक्वल टू तो 2 माइनस √3 और -2 माइनस रूट दोनों ही आंसर क्या है हमारे टोटल 4 सॉल्यूशन बने टोटल सॉल्यूशन कितने हुए देखो टोटल सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं एक तो है √3 का माइनस का 1/√3 एक है 2 माइनस √3 एक है -2 माइनस ये 4 सॉल्यूशन
तो डाउट इसमें नहीं, तो आगे बढ़ते देखो ये कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी पे। क्वेश्चन 3 पे दिया हुआ आपको x इस इंटरवल में, कहा है कि x तो है इस इंटरवल से, ये इंटरवल है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये tan इनवर्स कोस अपॉन 1 प्लस साइन, ये इन चार में से किसके इक्वल होगा ये हमें बताना। देखो इसको सोल्व करें। तो सबसे पहले तो देखो, एक तो हमें ये दिया है कि tan इनवर्स कोस x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन, ये एक्सप्रेशन हमें गिवन। मैंने इसको y मान लिया, मैं लिख दिया लेट, ठीक है। अब आगे से जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कि एक इनवर्स, तो उसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है ना, इसके अंदर जैसे tan इनवर्स है, ये तो इनवर्स हुआ, इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए जैसे कोस साइन, ऐसे और भी कोई हो सकता है, tan सेकेंड, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज, हमने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के सूत्र जो कुछ पढ़े हुए हैं, उन सब का यूज करके तो बाहर इनवर्स है टी को अंदर बनाना है, यानी बाहर है tan इनवर्स, तो कोशिश हमारी है कि अंदर tan बनाए या फिर कोट बनाए। तो अगर कोट बन गया तो tan भी बन जाएगा, कोट 90 माइनस क्या हो जाता है ना। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हमारी ये कोशिश होगी कि अंदर क्या बनाए, साइन बनाए। बाहर कोसेक इनवर्स है तो हमारी ये कोशिश है कि अंदर क्या बनाए, कोसेक बनाए। देखो कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ लिखा tan इनवर्स, इस कोस को तो लिख दिया मैंने साइन पाई बाय 2 माइनस, लिख सकता हूँ ना मैं, इस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। और इस नीचे वाले साइन को लिख दिया मैंने 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो कि tan इनवर्स साइन जो थीटा है, पाई बाय 2 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा कह दो। देखो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि लेट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, ये मान लिया, ये बन गया साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस। तो इससे आप क्या लेके आओ, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो अंदर है ना ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हमें क्या बनाना है, tan में बनाना। कैसे बनाएं, देखिए tan इनवर्स साइन को लिखा मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई, ठीक है। 1 प्लस कोस का फार्मूला पढ़ा है आपने, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से एक कोस भी कैंसिल हो गया, क्या बचा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब मैं थीटा बाई 2 की वैल्यू वापस रखूंगा, डायरेक्ट ये नहीं लिखना है, मैंने देखो ये लिखा कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे लिख दिया। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको और इसको छोड़ दो और ये लिख दो यहाँ पे कि ये लिख दो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ये गलत है, ऐसा ही लिख सकते। ऐसा तब होगा जब ये क्या हो, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में हो, ये वाला। अब वो है या नहीं ये कैसे पता लगे, के लिए देखो आपको ये इंटरवल दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आओ जरा, ये दिया हुआ ना कि x इस इंटरवल का है, तो देखो x दिया था आपको माइनस पाई अपॉन 2 से 3 पाई अपॉन, इस इंटरवल में आपको x दिया हुआ, लेकिन आपका यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है tan का, यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई। तो मैं अब
इस x की हेल्प से वहीं पे आता हूँ। देखो मैंने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दिया, तो xy2 क्या हो गया 3π/4। यहाँ क्या बनेगा माइनस का π/, फिर मैंने एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का xy2, ये क्या हो गया माइनस का 3π/4, और इधर π/, फिर मैंने क्या किया इसमें π/4 ऐड कर दिया, तो देखो π/4 माइनस 3π/4 मेरे सिर के ऊपर दिख रहा है ना आपको, और π/4 माइनस xy2, फिर π/4 माइनस π/4 ऐड किया, देखो क्या बनेगा, ये बन गया इधर तो π/4 माइनस 3π/4 माइनस 2π/4, यानी माइनस का π/, इधर बन गया π/4 माइनस xy2, और इधर बन गया, तो यानी ये जो एंगल है ना ये किसमें, ये माइनस π/2 से 0, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, देखो टेन इनवर्स 10x का ग्राफ बनाया था आपने, याद है आपको, मैं नहीं बना देता हूँ, फिर टेन इनवर्स 10x ग्राफ, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और देखिए, ऐसा ग्राफ बना था, ये स्ट्रेट लाइन बनी थी ऐसे, ये माइनस π/2, ये प्लस π/2, यानी इतने इतने में क्या था, ये y=x था। फिर यहाँ से वापस ऐसे एक लाइन बनी थी, इस टाइप से लाइन चल रही थी, ठीक है, तो यानी माइनस π/2 से इतने इतने इंटरवल में इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, जो यहाँ पे है जो वो हो जाती है x हो जाती है। तो सेम टू सेम ये वाला जो एंगल है ना, ये पूरा पूरा 10 का ये वाला एंगल, ये पूरा देखो ये किसमें, ये इतने इंटरवल में, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने इतने में, तो मैंने अंडरलाइन किया ना, देखो इतने इतने में, तो इतने इतने में क्या होगा, जो है वही आंसर आ जाएगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ π/4 माइनस, ये लिखा जा सकता है, यही हमारा आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन बना, π/4 माइनस x/2, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है, तो कोई डाउट बोलिए, नहीं, और कुछ सॉल्व करते हैं, देखो देखो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, अब ये क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, कॉलम्स को मैच करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलें, ए पार्ट पे, ए पार्ट क्या दिया है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब जो क्वेश्चन ये कर रहे हैं ना ये सारे मिक्स हैं, मिक्स यानी अब तक आईटीएफ में हमने जो जो पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जितनी भी चीजें पढ़ ली उन सब चीजों से मिक्स प्रॉब्लम, चाहे वो फर्स्ट लेक्चर की हो चाहे वो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर, मिक्स प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ xy2 प्लस 10x इक्वल टू π/4 इन माइनस पाई से प्लस पाई का इस इंटरवल में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इक्वेशन को मैं लिखता हूँ एक बार, देखो इक्वेशन को लिखूंगा तो क्या बनेगी, इक्वेशन को लिखा मैंने xy2 प्लस साइन बाय कोस को लिख दिया मैंने 10x इक्वल टू π/, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा रीअरेंज कर दिया मैंने इसको, 10x इक्वल टू π/4 माइनस, देखो एक तरफ तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, एक तरफ एल्जेब्रिक है, तो जब भी कभी ऐसा आता है, अगर आपने 11th क्लास में क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक आता है, अगर वो आपने अच्छे से किया है तो उसमें आता है कि जब कभी ऐसी इक्वेशन आए जिसमें एक तरफ एल्जेब्रिक इक्वेशन हो एंड दूसरी तरफ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या एनी अदर लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, इस टाइप की इक्वेशन जो सोल्व नहीं हो सकती, के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, और वो किसके बेस पे, ओनली एंड ओनली ग्राफ के बेस, यानी आप ग्राफ बनाओ
दोनों साइडों का, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी ग्राफ बनाओ। उन दोनों ग्राफ के जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, दोनों ग्राफ को एक में ही बनाना है। दोनों ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ ए, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ। तो यहाँ पर मेरे को करना क्या, एक तो मेरे को ग्राफ बनाना है 10x का, वो तो मैं जानता हूँ। एक बनाऊंगा मैं π/4 माइनस x/2। देखो कितने में, इतने इंटरवल में, -π से +π, ये इंटरवल। मैंने क्या लिखा, देखो 10x का ग्राफ बनाया मैंने। ये तो हो गया -π/2, ये हो गया +π, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई हो जाएगा, ये भी ऐसे थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, ये -π, ये ग्राफ बनना है -π से +π/। अब मेरे को बनाना है इसका ग्राफ y = π/4 माइनस। देखो मैंने इसमें x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, π/4, यानी ये लाइन यहाँ हो, x इक्वल टू, सॉरी, x की 0 तो y की वैल्यू π/4, यानी यहाँ हो, ये पॉइंट है 0, π/4। फिर मैंने y की जगह 0 रखा, जब y की जगह 0 करूंगा, देखो y बराबर 0 करेंगे तो π/4 इक्वल टू x/2, यानी x की वैल्यू π/। तब ये वाला पॉइंट है π। इन दोनों को आप क्या कर दो, जैसे ज्वाइन कर दो, ये लाइन ऐसे आगे जाएगी। और क्योंकि ये ग्राफ तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देखो कितने इंटरसेक्शन बने, एक तो ये बना इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये बना, एक ये वाला है, 3 पॉइंट इंटरसेक्शन। तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 3, 3 सॉल्यूशन बने। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी इसमें आर आएगा, एक इससे मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है इससे, यानी ये इससे मैच हो रहा है आर, 3 सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड पार्ट बी पे। बी में देखो क्या कहा है, बी में कहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू π/2। कुछ याद आया तो सुन के, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू π/2। π/2 कब होता है, जब साइन इनवर्स का आर्गुमेंट और कोस इनवर्स का आर्गुमेंट क्या हो, फल, बस उसी का यूज हो रहा है। नाउ कम टू पार्ट 2, यानी बी, कि वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/। जानते हैं ना कि यानी ये वाला आर्गुमेंट, ये और ये दोनों एक जैसे होंगे। तो इस क्वेश्चन में चलें तो इसका मतलब मोड ऑफ x²-1, यानी ये आर्गुमेंट और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब मोड ऑफ x²-1 और मोड ऑफ 2x²-5 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या बनेगा, मोड ऑफ x²-1 इक्वल टू मोड ऑफ 2x²-5। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो एक तो है कि आप मोड को डिफाइन करो वैसे, अब वहाँ वो प्रोसेस यहाँ लेनी थी। हम क्या करेंगे, मोड को हटाने से आएगा क्या, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो हम एक बार इसमें प्लस साइन लेंगे, मोड को हटा के एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। अब उसको चेक भी करना है क्या वो सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या करेंगे, उन वैल्यू जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या दोनों साइड इक्वल आ गई।
अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है दैट मीन्स वो हमारा सॉल्यूशन, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर -1, एक और पॉजिटिव साइन लिया मैंने, यहाँ लिख दिया पॉजिटिव, 2x² -5, ये इधर आएगा तो 2x² -x², ये इधर आएगा तो 5 - 1 यानी 4। अब यहाँ पे ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए? तो इसमें भी बाई क्वाड्रेटिक तो है एक्स में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, यानी बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको भी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको ग्राफ से करो, एक तरफ ऐसा फंक्शन बनाओ जिसका ग्राफ बनाया जा सके, दूसरी तरफ दूसरा फंक्शन करो जिसका ग्राफ हम बना सके। फिर या एक तो मेथड ये, तो लेकिन फंक्शन इस टाइप से इन्वॉल्व है कि हम ग्राफ बना ही नहीं सकते। कि अगर एक तरफ मैंने कर दिया x⁴+, हाँ इसको ऐसे जरूर कर सकते हैं, देखो कि x⁴+1 इक्वल टू 2x² sin² πx/, और अब दोनों साइडों में x² से डिवाइड कर दिया, इधर भी x² से डिवाइड कर दिया और को भी x² से डिवाइड, और लिख दिया x0 इक्वल टू 0। ये भी देख लो क्या x0 इसको सेटिस्फाई करता है, यहाँ 0, यहाँ 0, 1 इक्वल टू 0, नहीं x0 इसका रूट नहीं है, यानी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x² प्लस 1/x इक्वल टू 2 sin² πx, ये बना है पूरा का पूरा। अब हमें ये तो पता है कि AM/GM से इसके बारे में बता सकते हैं, याद है AM/GM इनइक्वालिटी से, कि ये वाली साइड x² प्लस 1/x² हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और sin² थीटा, साइन का आर्गुमेंट कुछ भी हो लेकिन स्क्वायर हो, बस साइन का स्क्वायर है, तो वो हमेशा क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में। तो 2 sin² πx/2, ये कहाँ से कहाँ के बीच में हो गया, ये हो गया 0 से 2 के बीच में, पूरी इनइक्वालिटी को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये जो साइड है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो LHS है जो, वो हमेशा 2 से बड़ी है या इक्वल, जबकि राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 2। तो फिर ये दोनों साइड अब इक्वल कब होगी, तभी इक्वल हो सकती है जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 2 हो, उसके अलावा कभी इक्वल नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड हमेशा 2 से बड़ा नंबर देगी, लेफ्ट साइड हमेशा 2 से छोटा नंबर देगी, तो कभी इक्वल नहीं हो पाएगी। तो दोनों साइड इक्वल कब होगी, इक्वल होगी जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या दे, 2 वैल्यू। तो उसके लिए देखो लेफ्ट साइड को 2 होने के लिए LHS इक्वल टू 2, इसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यहाँ लिख दिया मैंने 4 LHS इक्वल टू 2। ऐसे ही 4 RHS इक्वल टू 2, राइट साइड को 2 होने के लिए sin² πx/2, इसको क्या होना पड़ेगा, तो 1 होना पड़ेगा। देखो राइट साइड है क्या, 2 इंटू ये, तो जब ये 1 होगा तभी तो ये 2 इंटू 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा, है ना। तो इसका मतलब sin² इक्वल टू 1, इसका मतलब ये जो एंगल है ये πx/2, ये किसके इक्वल हो जाए, ये π/2 के इक्वल हो जाए, या फिर 3π/2 के इक्वल हो जाए। अब x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इससे भी x इक्वल टू 1 आया, इससे भी x इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 ही क्या है, फाइनल सॉल्यूशन, क्या कह दो, फाइनल आंसर। सॉल्यूशन है x इक्वल टू, चाहो तो चेक कर लो, इसमें रख के देखो, x की जगह यहाँ 1 किया तो ये 1, देखो इसमें x की जगह 1 किया, क्या बनेगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 sin π/2, वो भी 1 प्लस 1,
देखो जीरो आ गया ना आंसर। 1 - 2 ये -1 बन गया, -1 + 1 कितना होगा? जीरो। ये हुआ हमारा पार्ट सी। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी यही पूछा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ये कुछ। और एक चीज और, थर्ड सी पार्ट किससे मैच कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे तो यहाँ एक ही आया, यानी ये सी पार्ट जो है वो किससे मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है सी से। अब इस पे आते हैं, x² + 2x फोर्थ पार्ट। अब आते हैं, देखो फोर्थ पार्ट, ये है फोर्थ पार्ट। अब इसमें इतने इतने को देख के कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है वो देखो। वो ये कि इससे हम एक होल स्क्वायर बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। x+1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? -1 बनेगा। -1 + 2 सेकेंड स्क्वायर x प्लस में 10 स्क्वायर। यहाँ पाई x है, तो यहाँ पर भी 10 स्क्वायर इक्वल टू। तो अब देखो, इसको मैंने ऐसे कर दिया x+1 का होल स्क्वायर, और ये दो सेकेंड स्क्वायर थे, इसको ऐसे लिख दिया सेकेंड स्क्वायर पाई x प्लस सेकेंड स्क्वायर पाई x। फिर उस -1 को यहाँ लिख दिया और प्लस 10 स्क्वायर पाई x इक्वल टू। ठीक है। अब ये जो है ना, इतना इतना, ये क्या बन गया? ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी थी, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब इसका यूज कर रहे हैं कि सेकेंड स्क्वायर -1 क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है। तो इस पूरे की जगह इसको तो ऐसे कैसे रखा, देखो ये भी ऐसे कैसा ही, ये क्या हो गया? 10 स्क्वायर, और ये भी 10 स्क्वायर ऐड होके 2 10 स्क्वायर पाई x इक्वल टू। तो अब ये भी स्क्वायर है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं अगर, तो ये प्लस सीकेंड पाई x इस पूरे का प्लस में 2 10 पाई पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर a² + b² + c² अगर जीरो है, कि ये चीज कि अगर a² + b² + c² ये जीरो है, तो ये तो तभी जब जीरो हो सकता है जब ये तीनों इंडिविजुअली जीरो, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो ही ये पॉसिबल है इन तीनों के स्क्वायर का सम जीरो। पढ़ा है ना? या फिर देखो, सिंपल सी बात, दो क्वांटिटी है मेरे पास, दोनों ही पॉजिटिव। मैंने उन दोनों को कहा कि दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड किया तो उससे आंसर जीरो आ रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है बताओ आप? ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों क्वांटिटी जीरो, वरना तो नहीं हो सकता, है ना? तो वही बात, इन तीन होल स्क्वायर है यहाँ पे, एक तो ये होल स्क्वायर, एक ये होल स्क्वायर, तीन परफेक्ट स्क्वायर है, इनका सम जीरो आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो तीनों क्या हो? इंडिविजुअली जीरो। तो जीरो किया तो x+1 इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू माइनस। फिर इसको जीरो किया, सेकेंड पाई x इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आएगा? पाई x इक्वल टू n π/2। कौन सा आएगा? पाई x की वैल्यू। सेकेंड सेकेंड जीरो कब होता है बताओ? सेकेंड तो जीरो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि सेकेंड तो क्या देता है? -∞ से -1 और फिर 1 से इंफिनिटी, यही तो देता है। सेकेंड कब जीरो होगा? सेकेंड कभी जीरो नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता सेकेंड वाला पार्ट। बस यहीं से पता लग गया, आंसर तो हो ही नहीं सकता। अगर इसको ही बताऊं मैं तो इसके लिए 10 πx को जीरो होना पड़ेगा। 10 πx इक्वल टू जीरो होने का मतलब πx इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू
पाई से पाई कट गया, एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो देखो ये जीरो हो जाएगा, -1 पे ये भी जीरो हो जाएगा -1 पे, लेकिन -1 पे ये जीरो नहीं होगा, इसलिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एक्स बिलोंग टू पाई, क्या आंसर हो। तो इसका मतलब देखो डी पार्ट किससे रिलेट हुआ, डी पार्ट रिलेट हो गया, डी पार्ट रिलेट हो गया है, ये था डी पार्ट क्यू से। तो ये हो गया हमारा ये वाला भी पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करें। देखो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन। एक्चुअल में तो इसमें जैसे 10-12 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन दिए। आगे इसी टाइप के काफी आपको काफी सारे क्वेश्चन मैं खुद दूंगा करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा है कि एक्स इस इंटरवल का है, ये 1/√2 है, ये 1 होगा। एक्स इस इंटरवल में है तो ये इनमें से किसके इक्वल होगा। अब देखो, आज मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या था, उसमें यह था कि इनवर्स और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। यानी दो तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो टी इनवर्स के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा टी इनवर्स उसके अंदर एक्स, यानी एफ एक्स, एक्स का फंक्शन। दो तरह के क्वेश्चन। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि टी इनवर्स उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो हमें किसका यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तब तो यूज क्या करो, यूज आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। किस टाइप से यूज करना है, इस टाइप से यूज करना है कि जो इनवर्स बाहर है वो ही अंदर बन जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बने, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बने, इस टाइप से। और अगर कभी ऐसा आएगा कि टी इनवर्स अंदर एक्स का फंक्शन, इन सब में यही है देखो, ये टी इनवर्स इनवर्स है, ये रहा, इसमें अंदर एक्स का फंक्शन, इसमें साइन इनवर्स अंदर एक्स का फंक्शन, इसमें भी टेन इनवर्स अंदर एक्स का फंक्शन, और जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें भी बाहर साइन इनवर्स अंदर एक्स का फंक्शन। तो जब कभी ऐसा होगा तो आपको एक्स को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, और वो कौन, वो आपको ये बताएगी, ये आइडेंटिटी जो थी, ये ये जब कभी ऐसा है तो एक्स को हमें क्या मानना चाहिए, ए साइन थीटा मानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। कभी ऐसा है तो एक्स की जगह क्या मानना चाहिए, तो एक्स को ए सेकेंड थीटा मानना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें एक्स ए सेकेंड थीटा रखूंगा, क्या होगा, देखो ए स्केयर सेकेंड स्केयर, ए स्केयर कॉमन आया तो सेकेंड स्केयर थीटा -1 टेन स्केयर थीटा, यानी पूरा का पूरा स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। सेम ये एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा में रख के देख लो चाहो तो, यहाँ ए टेन थीटा रखूंगा तो ए स्केयर तो कॉमन आ गया, रूट से 12 हो गया ए, अंदर क्या बचा रूट में, टेन स्केयर प्लस 1 प्लस टेन स्केयर क्या होता है, सेकेंड स्केयर होता है, स्केयर रूट यहाँ भी कैंसिल हो। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, दोबारा बता रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन टी इनवर्स उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, एक टी इनवर्स उसके अंदर फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया था मैंने आपको। अब कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये सारे चार के चार इसी पे बेस्ड है, सेकंड वाले टी इनवर्स फिर अंदर फंक्शन ऑफ। तो चलो स्टार्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो इंटरवल दिया है उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान देना, उस पर भी, आगे जो भी इंटरवल दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने जो भी गिवन था ना, तो मैंने y मान लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ऑफ 1 माइनस, और x का इंटरवल देखो क्या था, x का इंटरवल था -1 से -1/√, x दिया था आपको -1 से माइनस का 1/√,
देखो एक्स मेरे को क्या मानना चाहिए, एक्स मैंने मान लिया, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो वाई क्या बन गया, साइन इनवर्स टू साइन थीटा, फिर रूट में 1 - साइन स्क्वायर, तो साइन इनवर्स ये बन गया 2 साइन थीटा, कोस स्क्वायर बनेगा, है ना, तो कोस, यानी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ डायरेक्ट 2 थीटा लिख दो, ये गलत है। ये डिपेंड करेगा इस 2 थीटा पे। अगर ये 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू है, -π/2 से +π/2 के अंदर आता है, अब तो क्या है, अंदर आता है या उसके इक्वल भी हो, यानी बाउंड्री पे भी वैल्यू ले सकता है, -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है। अगर वो है तब तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 थीटा, वरना 2 थीटा थोड़ा लिख सकते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये इस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, ये बताएगा आपको ये इंटरवल। देखो एक्स, आपने एक्स की वैल्यू क्या रख दी, साइन थीटा रख दी ना, तो इस एक्स की जगह साइन थीटा लिख दो, -1 से -1/, साइन तो ये पूरे में मैंने क्या ले लिया, साइन थीटा इससे इसके बीच में है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, क्या हो गया, -π/2 से लेके माइनस का π/4, यही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -π/2 से -π/, ये तो हुआ थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो मैंने इसको 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा, ये बन गया -π से लेके -π/, यानी ये जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आता है, ये याद रखना। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें चलना है ग्राफ पे। ग्राफ किसका, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स का ग्राफ। अगर याद नहीं है तो जाओ सेकंड लेक्चर में जाओ, सेकंड या थर्ड में ITF में आपको लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या पढ़ना है। देखो साइन और साइन एक्स का ग्राफ ऐसे था, ये तो था π/2, ये था -π/, फिर यहाँ से कैसे जाएगा, थोड़ा सा टाइप से यहाँ से ऐसे जाएगा, ये वाला पार्ट है माइनस, ये कहाँ से कहाँ तक है, इतने इतने इंटरवल में की वैल्यू क्या थी, ऐसे आगे चलता रहेगा ये लाइन तो थी ये वाली, तो y = x थी, ये वाली क्या थी, स्लोप तो होगा माइनस का x, और -π पे 0 हो रहा है, या -π रखेंगे तो +π, तो माइनस का पाई, तो x की जगह मैं -π रखूंगा, कितना आएगा 0, -π/2 रखूंगा x की जगह तो -π/2, यानी ये, तो ये इंटरवल, ये लाइन होगी। तो इसका मतलब ये जो एंगल है 2 थीटा, ये कहाँ से कहाँ तक है, -π से -π/2 के बीच में। तो इसलिए इस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो था ना, ये y, इस y की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह -π -2। अब ये जो है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगा, यानी इस पूरे की जगह वापस क्या लिख दो, -π -2π, तो -π -2। अब थीटा की वैल्यू देखो स्टार्टिंग से, यहाँ से फर्स्ट जो स्टेप है ये बताएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रख दिया, -π -2 साइन इनवर्स, ठीक है, ये देखो
ये हो गया फर्स्ट का कि -5 - 2 sin, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी टाइप से हम इसमें आते हैं सेकंड में, x 0 से 1 है, नंबर 2 बार कह दिया कि लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x² -1, x दिया है 0 से 1 के बीच। तो मैंने क्या मान लिया? लेट x इक्वल टू कोस थीटा मान लिया। कैसे पता लगा? क्योंकि एक फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के बेस पे पता चला। y तो बन गया कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये किसका फार्मूला है? कोस 2 थीटा का। तो यहाँ पर भी वही बात है, इसको डायरेक्ट हम हटा नहीं सकते। ये क्या आएगा? उसके लिए इस पे चलते हैं। x की वैल्यू क्या एज्यूम करिए? कोस थीटा क्या हो गया? 0 से 1। जब कोस 0 से 1 है तो थीटा क्या हो गया? क्या हो गया? 0 से पाई/2। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कोस, ज्यादा ग्राफ कोस का 0, यहाँ पे पाई/2। 0 से पाई/2 में देखो 1 से 0 आ रहा। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ? 2 थीटा हो गया 0 से लेके पाई तक। तो ये जो 2 थीटा है ये तो प्रिंसिपल रेंज में आता है, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है। फिर रेंज ऑफ कोस इनवर्स तक रेंज क्या थी? 0 से पाई, या कह दो प्रिंसिपल वे। ये तो आ रहा है उसके अंदर, अब आ रहा है तो फिर y की जगह हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 2 थीटा, यानी y की वैल्यू क्या होगी? 2 कोस। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में देखो क्या है? -1 से -1/2 साइन इनवर्स नंबर 3। एक्स तो था -1 से -/2, और y एज्यूम कर लिया मैंने साइन इनवर्स x -4x। एक ही तरह के क्वेश्चन है देखो सारे। इसमें x की जगह साइन थीटा मानना है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 3 साइन थीटा -4 साइन 2 थीटा, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब, ये बन गया साइन इनवर्स साइन थीटा। अब यहाँ पे भी देखो x तो क्या है? साइन थीटा एज्यूम किया, -1 से -1/2। थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया? -1/2 का मतलब तो माइनस का पाई/6, और -1 का मतलब -पाई/2, तो -पाई/2 से लेके -पाई/, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को। -3 पाई/2 से कहाँ तक? माइनस का पाई/, तो अब यहाँ पर ये जो है ना साइन इनवर्स साइन, ये जो कहाँ है? -3 पाई/2 से प्लस -पाई/, के लिए मेरे को फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन एक्स। तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बना चुके हैं। देखो यहाँ होगा माइनस का ये -3 पाई। देखो इतने से लेके यहाँ तक के अंदर क्या है? -पाई माइनस, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिख रहे हैं इसको -पाई माइनस का 3। ये बनेगा -पाई माइनस का 3 साइन इनवर्स, जो हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो गया।
कौन सा ऑप्शन बना देखो, माइनस का पाई माइनस 3 साइन इनवर्स, यानी अब आते हैं फोर्थ पे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। फोर्थ पे चलें, थर्ड था, फोर्थ है एट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स एंड एक्स था माइनस इंफिनिटी से माइनस था। अब इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ टेन थीटा, लेट एक्स इक्वल टू टेन, तो वाई क्या बना, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन। ये किसका फार्मूला होता है, ये टेन टू थीटा का फार्मूला है, ठीक है। और एक्स क्या है, इस बार एक्स है -1, एक्स को मैंने ये लिया टेन थीटा लेस देन वन। देखो टेन थीटा -1 से लेस कब होगा, ये ग्राफ होता है टेन थीटा। हम क्या कह रहे हैं कि -1 से छोटा ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस, इससे छोटा छोटा, इससे छोटा यानी -1 कब आएगा, -1 आएगा देखो यहाँ पे -पाई/4 पे आएगा। और इससे छोटा यानी ये वाला पार्ट कब कब आ रहा है, जब -पाई/2 से -पाई/4, यानी थीटा की वैल्यू क्या हुई, -पाई/2 से तो बड़ी, तो -पाई/4 से छोटी। लेकिन यहाँ 2 थीटा दिए, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -पाई, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे -पाई है। तो ये जो है ना, ये जो 2 थीटा था ये किस में होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इसमें, टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी, -पाई/2 से +पाई, इसमें तो आ नहीं रहा, तो इसलिए डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं। तो अब चलते हैं टेन इनवर्स 10x के ग्राफ पे। देखो ग्राफ हो टेन इनवर्स, फिर अगला ये, यदि हम ग्राफ टाइप से था, ये स्ट्रेट लाइन है, तो थोड़ा सा बनाने में तक ये अजीब सी लग रही है आपको, ये पाई/2, ये -पाई/2, फिर यहाँ से वापस टाइप से, और इधर ये -3 पाई/2, ये तो लाइन थी y इक्वल टू, यहाँ पे था माइनस का पाई, ये वाली लाइन देखो क्या आएगी, स्लोप तो इसका प्लस का एक्स थी, -पाई रखूंगा 0, तो ये y इक्वल टू पाई प्लस एक्स, ये वाली। तो हमारा जो एंगल है ये 2 थीटा, ये इसी इंटरवल का है, देखो -पाई से लेके -पाई/2 में क्या आएगा, इसमें आएगा पाई प्लस एक्स आएगा। तो इसका मतलब इस y को क्या लिखना चाहिए, y को लिखेंगे, पाई था टेन इनवर्स टेन टू थीटा, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, पाई+2, और थीटा की वैल्यू वापस रखूँ तो टेन इनवर्स, ये आंसर होगा। वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल, पाई+2 टेन इनवर्स एक्स, ये आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, जितना भी अब तक पढ़ाया उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन, और आपके लिए ये डीबीपी मैंने तैयार करी, क्वेश्चन दिख रहे होंगे, या आपको 7 क्वेश्चन है इनके, 8 क्वेश्चन है टोटल, इनके ये आंसर की इधर दी हुई है, तो आप सोल्व कीजिए, क्यों ना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक तो करना ही है। आजकल आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो, पिछली बार आए थे देख के चले गए, लाइक नहीं किया, तो कैसे काम चलेगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एंड अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इनको सजेस्ट कीजिए, ठीक है।